अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मंजर मैं आपको बताता हूँ कि उस मंजर पे आप तवज्जो करें। एक बंदा मदीना मुनव्वरा से चलता है, उसके पास एक बीमार खच्चर है, बिल्कुल बीमार, कमजोर। और जो खच्चर पे सवार है वो खुद भी बीमार भी है, कमजोर भी है, गरीब भी है, फकीर भी है। यानी दूसरे लफ्जों में मांगता है कि उसकी मदद की जाए, उसका साथ दिया जाए, उसकी यावरी की जाए, उसकी जेब में कुछ डाला जाए। और उसके पास इतना नहीं है कि वो किसी गरीब फकीर की मदद कर सके, इतना नहीं है। वो खुद मदद का तालिब है, लेकिन सवाल नहीं करता, बिल्कुल सवाल नहीं करता। और वो मदीना मुनव्वरा से चला है और उसकी मंजिल नजफ है, वो इलाका है, उसके साथ एक गांव है, एक बस्ती है, वहां रहता है। मदीना में क्यों आया था? मदीना में जो मदीना का गवर्नर था, उसके दिल में आया कि उसके पास जाऊं और कुछ मदद तलब करूं। आया, कई दिन रहा। गवर्नर को एक दफा उसने मस्जिद नबी में देखा, लोगों की फरियादें सुन रहा, हुक्म जारी कर रहा। जब देखा एक तरफ गवर्नर को, एक तरफ हजूर के रोजों को देखा, एहसास हुआ कि हजूर के रोजे के सामने और हजूर के सामने मैं इस गवर्नर से सवाल करूं, दुख होता है, मेरी हया, मेरा शर्म गवारा नहीं करता, क्यों सवाल करूं। फिर जुर्रत हुई कि मेरे पास कुछ नहीं है, फक्र है, गुर्बत है। ये गवर्नर है इसलिए कि गरीबों की दाद रसी करे, गरीबों की फरियाद सुने, गरीबों की मदद करे, और जो मदद के तालिब हैं उनके एहसास को अपना एहसास गम समझे। फिर एक बार फिर मौका मिला, फिर हुजूर का रोजा याद आया। इसी कशमकश में उसे पूरे 40 दिन गुजर गए और पता नहीं कैसे उसने पेट भरा और अपने खच्चर का पेट कैसे भरा। और कितने महीनों की मुसाफत के बाद वो पहुंचा था। कोई घंटों की मुसाफत, कोई मिनटों की मुसाफत नहीं थी। और एक आस लेके आया था कि मदीना का गवर्नर है, उसके पास जाऊंगा, कुछ मदद मिल जाएगी, कुछ 4 दिन सुखी गुजर जाएंगे, कोई जिंदगी में सहूलत मिल जाएगी। आखिर मायूस हो कि अब ये मदीना से वापस आ रहा। ये उसका पस मंजर जो मैंने अर्ज किया उस परदेसी का, मुख्तसर सा, वरना उसके 40 दिन पता नहीं कितनी तंगदस्ती, कितनी तकलीफ, कितने मसाइल में गुजरे होंगे। अब वो वापस आ रहा। वापस आते आते एक जगह एक कारवान सराय होती थी, सराय होते थे जहां परदेसी मुसाफिर लोग आके ठहरते थे। अब इसके पास पैसे तो थे नहीं कि ये सराय में, लेकिन सराय के साथ एक जगह कुछ खच्चर बंधे हुए थे और उनका बचा हुआ घास पड़ा था, चारा पड़ा था। उसने अपने खच्चर को वहां छोड़ा। खच्चर को कई दिनों के बाद अच्छा पेट भर के और अच्छा खाना मिला, लेकिन इसको खाना ना मिला, ये भूखा था, ऊपर से सख्त सर्दी थी। और सराय के साथ जहां रोटी पकती थी, उस तंदूर के साथ रात का वक्त था, ये सो गया और अपने आप को उसमें समेट लिया कि कुछ तंदूर की, कुछ वहां उसमें किचन कहूं जहां खाना पकता, उसकी गर्मी कुछ मुझे। लेकिन रात का वक्त हुआ, तंदूर की गर्मी खत्म हो गई और सर्दी अपने जौबन पे पड़ी। इसका जिस्म करने लगा, उठ के बैठ के सुकड़ के बैठ गया और इसके मुंह में से एक लफ्ज निकला, वल्लाह वल्लाह सुम्मा बिल्लाह, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह। बोला मैं कहां जाऊं, अब किसका रास्ता, अब कौन सा साहिबान और कौन सी गर्मी के लिए अपने जिस्म को। और अपनी तरफ देखा तो खच्चर भी बेचारा सर्दी के अंदर कांप रहा है। इसे अपनी सर्दी तो भूल गई खच्चर की, अगर ये मर गया तो मैं मंजिल पे कैसे जाऊंगा, आगे कैसे जाऊंगा। अब ये सी परेशानी और कशमकश में है। वल्लाह सुम्मा बिल्लाह। मैं तो अल्फाज बयान कर रहा हूं, आप सोचें जिसकी ये हालत हो कि तन पे फटे पुराने कपड़े हों, जेब खाली हो, पेट भूखा हो। आदमी भूखा हो तो सर्दी वैसे ज्यादा लगती है, और परदेश हो, मुसाफरत हो, और कारवान सराय में सब बेहतरीन जिंदगी में सो रहे हैं। उनकी सवारियों के ऊपर भी गर्म कपड़े कहूं, चादरें कहूं, और एक वो सवारियां भी एक छत के नीचे हैं। इसके पास ना सवारी की छत है और इसके पास ना अपनी छत है, इसके पास ना खाना है,
इसके पास ना गर्म खाना या मशरूब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, सवारी ने फिर भी कुछ ना कुछ खा लिया है, इसकी हालत क्या होगी, इसके हालात क्या होंगे, और ये किस कस्मपुरशी में, किस तंगदस्ती में होगा, और किस अंदाज से इसने अल्लाह सुम्मा बिल्लाह इसने किस अंदाज से बयान किया होगा, मैं वो नक्शा नहीं खींच सकता। याद रखिएगा, अल्फाज का तर्जमा होता है, जज्बात कैफियत का तर्जमा नहीं होता। ये मैं बात फिर दोहरा रहा हूं, अल्फाज का तर्जमा होता है, जज्बात और कैफियत का तर्जमा नहीं होता। अब इसने फिर ये बात कही, अब दर्द के साथ इसकी बात कही और गम के साथ इसने ये बात कही। इसको महसूस हुआ कि मेरा जिस्म गर्म होना शुरू हो गया है। इसने दाएं बाएं देखी, कोई गर्म हवा चली है। इसे ख्याल हुआ कि तंदूर में से गर्म हवा निकली, तंदूर तो ठंडा हो चुका था। कहां से चीज मिली? अब इसको कुछ एहसास हुआ ना गर्वैश का, सुकून का। इसने फिर वो कैफियत के साथ अल्लाह सुम्मा बिल्लाह कहना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। बस ये कहता था और इसके जिस्म में ताकत आती थी, और महसूस किया ऐसे जैसे मैं खाना खा रहा हूं और मेरा पेट आहिस्ता आहिस्ता भर रहा है, जिस्म में तवानाई आ रही है, ताजगी आ रही है और एक कुव्वत आ रही है, और सर्दी है पर सर्दी का एहसास मुझे कम हो रहा है। और उसने अपनी नजरों से जब अपने खच्चर को देखा तो उसके अंदर भी कपकपाहट कम हो रही है, वो ऐन सर्दी के ऊपर है, कपकपाहट कम हो रही है। इसने महसूस किया कि इस लफ्ज की कोई तासीर है और इस लफ्ज को कोई ताकत मिली है, इस लफ्ज को कोई कुव्वत मिली है। इसने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते ना कुछ सुकून मिला तो इसको ऊंघ आ गई। इसने ऊंघ में देखा, इसने ऊंघ में देखा कि कुछ लोग हैं, उनमें आगे एक शख्स है और वो इसको थपकी देते हैं, कहते हैं हमारे घर से तुम्हें लफ्ज मिला था और इसको पढ़ता रहे, इसको ना छोड़, और ये लफ्ज तुझे मंजिल पे पहुंचाएगा। और मदीना के गवर्नर के साथ तूने अच्छा किया, सलाम नहीं किया, मुझे मेरे हुजूर ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जा, एक साइल आया था और मेरी हया और गैरत की वजह से उसने गवर्नर से सवाल नहीं किया था। इसको कहे ये लफ्ज हमारे घर से मिला है और मैं इसकी खास तासीर और इजाजत देता हूं और खास तवज्जो देता हूं, इसको पढ़, तुझे मंजिल मिलेगी, तुझे रिस्क मिलेगा, जो तो सेहत मिलेगी, तेरी सवारी को सेहत और खाना मिलेगा, और तुझे जा आज के बाद तमंगरी मिल गई। इसकी आंख खुली ना तो इसने ताजगी देखी। अब सोचने लगा है कौन ये? बहुत सारी नूरानी, रूहानी और नूरी हस्तियां थी, है कौन? अब इस कैफियत में था, लेकिन इसने फिर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते ऐसे महसूस हुआ बिस्तर बिछ गए हैं और इसको नींद आ गई, और महसूस हुआ कि एक बेहतरीन नरम बिस्तर, मखमल का, रेशम का, कीम खाब का। सो गया, बस सोया ही था, वो काफिला फिर सामने आया, कहा हमारा नाम पूछता है, हम सारे बकी के रहने वाले हैं, आले रसूल हैं, असहाब रसूल हैं, और फिर एक एक का नाम बताया, और जो नाम बता रहे थे वो इमाम हसन थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। इमाम हसन थे। फरमाया तुझे याद है, तुझे याद है कि तेरा वालिद एक दफा हमारे पास आया था और एकदम उसका नक्शा खींचा कि उसका वालिद है, इमाम हसन की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे अर्ज किया मेरे हालात दुरुस्त हो जाए। तो फरमाया इमाम हसन, अब खाम में सारा नक्शा है, फरमाते हैं तेरे हालात दुरुस्त हो जाएंगे, पर अल्लाह ने तेरे लिए खैर इसी में रखी है, थोड़े माल और दौलत में अल्लाह के पास चला जा, वो सब तेरे बेटे के पास है और फिर उसकी नस्लों के पास है, खुशहाली, वुसअत। और याद रख तेरा बेटा मदीने आएगा, 40 दिन यहां गुजारेगा, हुजूर की हया और शर्म की वजह से, गैरत की वजह से किसी से सवाल नहीं करेगा। फिर उसे एक लफ्ज अता होगा गैब से, वो होगा वल्लाह सुम्मा बिल्लाह, वो लफ्ज अता होगा। उस लफ्ज के बाद उस लफ्ज को इसकी विजदान की कैफियत में अता होगा, दर्द की कैफियत में अता होगा, लेकिन पहले उसकी आजमाइश ली जाएगी 40 दिन, गुर्बत से, तंगदस्ती से, बीमारियों से, दुखों से, न खाना, न दवा, न पीना, न सुख, न आराम, लेकिन वह हमारे मदीने में बावकार होके रहेगा और हुर्मत मुस्तफा, इज्जत मुस्तफा का ख्याल रखेगा, पास करेगा और उनका लिहाज रखेगा। इस हुर्मत मुस्तफा, इज्जत मुस्तफा से मुस्तफा का घराना आएगा,
اور اس کا ساتھ دے گا. کملی والے کا گھرانہ آئے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس کا ساتھ دے گا. ایوب خان نے سارا نقشہ والد کا دیکھ رہا ہے. اچانک والد کا نقشہ ختم ہوا, اس کی آنکھ کھلی. اچھا والد نے یہ بات بتائی تھی مجھے, اور مجھے تو بھول گئی. یہ سارا نقشہ وہی دہرایا گیا ہے. اس نے صرف کملی والے اللہ کے نبی علیہ السلام, اس کے آل اصحاب اور اس کے آل کا حیا کیا تھا. بس حیا کیا تھا اور ان کا لحاظ کیا تھا. میں حضور کے روزے کے سامنے کسی اور سے سوال کروں, گورنر لوگوں کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے رہا تھا, حکم جاری کر رہا تھا, اتنے دے دو اس کو, اتنے دے دو اس کی, اور پوری اس کی مملکت سے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ سب کی دادرسی کر رہا تھا, اور اس وقت گورنر تھا ہی دادرسی کے لیے, پر اس نے نہیں کیا. ان کو تھوڑا مال ملا جو 100 شرفی 200 500 1000 ختم ہو گیا, پر اس نے اپنی نسلوں کے لیے تونگری, مال, بخت, نعمت, چیزیں لے لی. اور وہ کس وجہ سے؟ صرف اللہ کے حبیب کا حیا کیا اور اللہ کے حبیب کی آل سے حیا کیا, بقی میں سامنے اصحاب سے حیا کیا, بقی میں سامنے. اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کے لیے